हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम वो सारे इश्यूज़ को देखेंगे जो हमें फेस करने पड़ते हैं किसी सेंटेंस का मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना यह है कि सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स क्या है। सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स बेसिकली सेंटेक्स जो होता है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट का, जबकि जो सिमेंटिक्स है वो मीनिंग होता है जो कि वो जो सेंटेंस है वो कन्वे करता है। तो ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि किसी सेंटेंस का जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो लेकिन मीनिंग वाइज उसकी कोई सेंस ना हो, एक नॉन सेंस सेंटेंस हो। जैसे कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली, ये बिल्कुल सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ एक सेंटेंस है लेकिन इसकी सेंस कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हमने सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स को देखते हैं। Thus, in syntactic semantics, we study the relation between the sentence structure with its meaning. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका उसके मीनिंग के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स के अंदर देखते हैं। अब सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स में होता क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, एम्बिग्विटी, सिमेंटिक एनोमले, एंटेलमेंट और प्री सपोजिशन, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे वीडियो के अंदर। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि किसी सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई बात हो जो सेंटेंस खुद ही अपने आप को सपोर्ट ना कर पाए, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। Contradiction is a kind of semantic relation between the sentences. It is a situation or idea in opposite to one another. अंदर जो आइडिया है वो एक दूसरे को ऑपोजिट हो, एक दूसरे को सपोर्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ स्नोई समर डे। अब एक स्नोई डे है लेकिन वो स्नोई समर्स डे है, ठीक है। समर आप एक तरफ कह रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको स्नोई कह रहे हो, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। स्टॉप एंड कीप मूविंग, एक तरफ आप उसको रुकने का कह रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको चलने का कह रहे हो, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 5 o'clock एंड बिगेन इट्स सर्विंग बिटवीन 4 and 9। आप कह रहे हो रेस्टोरेंट जो है वो 5 बजे खुलता है लेकिन वो अपनी सर्विंग 4 बजे स्टार्ट कर देता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। बच इज मैरिड टू बार्ब एंड बार्ब इज नॉट मैरिड टू बुच। तो इसके अंदर आप देखें कि वो कह रहा है कि एक दूसरे से शादी में है, दूसरा उससे नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन। इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस के अंदर ही एक आइडिया है जो दूसरे आइडिया को अपोज कर रहा है, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। दूसरी आ गई एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी ये है कि किसी वर्ड या किसी सेंटेंस का एक से ज़्यादा मीनिंग हो। अब इसके अंदर ये कि इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। बायलिंगुअल स्पीकर जो होते हैं उनके लिए मसला यहाँ पे आ जाता है कि जब आप एक ही वर्ड डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ होता है तो उनको उसको कॉम्प्रिहेंड करने में इशू आ सकता है कि कहाँ पे उसका मीनिंग क्या बन रहा है। अब इफ़ फॉर एग्जांपल, अब इंग्लिश वर्ड ऑर्गन आप ले लें। ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ऑर्गन इंसान का कोई भी पार्ट है, अब उसको भी हम ऑर्गन ही बोलते हैं। लाइक लिवर इज़ एन ऑर्गन, किडनी इज़ एन ऑर्गन। तो आप एक ऑर्गन की बात करते हो तो शायद सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए कि आप किस वाले ऑर्गन की बात कर रहे हो। इसी तरह अब एक सेंटेंस आप देखते हो, शी सेड जॉन हिट अ गर्ल विद एन एम्ब्रेला। उसने, अब गर्ल जो है उसके पास एम्ब्रेला थी या जॉन ने अम्ब्रेला से गर्ल को हिट किया, ये एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज़ आ रही है इस सेंटेंस के अंदर जिसके हमें समझ नहीं आ रही। तो जब भी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हो, एक से ज़्यादा आपको मीनिंग्स प्रोवाइड करे, तो वो होती है एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी की टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स हैं, लेक्सिकल एम्बिग्विटी और स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी और लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या है? इसके अंदर कोई एक वर्ड जो होता है वो मोर देन 1 पॉसिबल मीनिंग्स आपको प्रोवाइड करता है। होमोनीमी हमने पहले ही पढ़ी है जिसके अंदर वर्ड का जो है वो वर्ड बिल्कुल सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एक दूसरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके अंदर हमने वर्ड पढ़े थे, बैंक का वर्ड पढ़ा था। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक बैंक ऑफ रिवर भी हो सकता है, ठीक है। प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल स्टूडेंट को भी आप बोलते हो लेकिन प्यूपिल इन दी आई भी होता है। तो ये वर्ड बिल्कुल सेम है, उसकी स्पेलिंग सेम है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसका मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें लेक्सिकल एम्बिग्विटी में, आई वेंट टू द बैंक। कौन से बैंक गए हो आप? साहिल पे गए हो या फिर पैसे निकलवाने वाले बैंक गए हो? आई नो अ लिटिल इटालियन। अब लिटिल इटालियन में किसी इटालियन बच्चे की भी बात हो सकती है या फिर इटालियन लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी आती है। तो ये चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही हैं। ये एक एक जो वर्ड है, ये बैंक का वर्ड, इटालियन का वर्ड, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ हुआ है। अब स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, जैसे कि स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल रहा है कि इसका सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर ही एम्बिगुअस होगा।
इसके अंदर टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स विद इन अ सेंटेंस और अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। अब एक तो ये है कि प्लेन उड़ाना जो है वो डेंजरस हो सकता है, दूसरी इसके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि उड़ते हुए प्लेन डेंजरस हो सकते हैं। टूरिस्ट सॉ अ वुमेन विद द टेलीस्कोप। टूरिस्ट ने एक वुमेन को देखा। अब या तो वुमेन के पास टेलीस्कोप था, वुमेन विद अ टेलीस्कोप थी, या फिर टूरिस्ट ने वुमेन को विद अ टेलीस्कोप देखा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, हमें नहीं समझ आ रही, तो इसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी ये है कि एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे होना शुरू हो जाए तो वो हो जाती है एम्बिग्विटी। अब आगे मूव करते हैं। सिमेंटिक एनोमले। इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चरली जो ग्रामेटिकली है वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने ऊपर सबसे पहले ये बात की थी कि हो सकता है सिंटैक्टिकली सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो, लेकिन सिमेंटिकली यानी कि मीनिंग वाइज जो है वो सेंटेंस रॉन्ग हो। अब एनोमले मीन इरेगुलरिटी। सिमेंटिकली उसके अंदर कोई ना कोई इरेगुलरिटी है, कोई मसला है। ग्रामेटिकली करेक्ट है, इज़ मीनिंगलेस, लेकिन वो मीनिंगलेस है। अब इसमें वही एग्जाम्पल है, कलरलेस स्क्रीन आइडिया स्लीव फ्यूरियसली। ये जो सेंटेंस है ये जो है सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा सिमेंटिक एनोमले। फिर है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन में ये है कि आप पहले ही एक केस को सपोज करके एक बात करते हो। जैसे कि उसने कहा हैव यू स्टॉप्ड ईटिंग मीट। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि भाई पहले वो बंदा जो है वो मीट खा रहा था, तो अब उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने मीट खाना छोड़ दिया है। क्विट स्मोकिंग। अब आप किसी को अगर बोलते हो क्विट स्मोकिंग, तो इसका मतलब ये है ना कि वो पहले स्मोकिंग करता था, आपको पता है वो स्मोकिंग करता था, आपने इस चीज़ को सपोज किया है कि हाँ भाई ये स्मोकिंग करता था, तो अब आप उसको कह रहे हो कि क्विट स्मोकिंग। एंटेलमेंट। एंटेलमेंट में ये है कि जो दो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एवरीवन पास्ड द एग्जामिनेशन। अब दूसरा सेंटेंस है नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो आप देखें कि जो ए और बी हैं ये एक दूसरे को फैक्चुअली बता रहे हैं कि हाँ भाई ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला नो वन फेल्ड द एग्जामिनेशन का मतलब है एवरीबडी पास द एग्जामिनेशन, एवरीवन पास द एग्जामिनेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ। तो ये है एंटेलमेंट। तो इसकी हम एक बार दोबारा जो है वो सारी रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स के अंदर बेसिकली ये है, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ये है कि सेंटेंस के अंदर इटसेल्फ जो है वो कोई ना कोई इशू आ गया, एरर आ गया, सेंटेंस आपस में अपने अंदर ही अपने आप को अपोज करना शुरू कर दिया, जिसमें हमने स्नोई समर वाली बात की थी। फिर एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी ये है कि जो एक सेंटेंस है या एक से जो ज़्यादा सेंटेंस है, एक सेंटेंस या एक वर्ड, उसके अंदर एक से ज़्यादा जो मीनिंग है वो आप इन्फर कर रहे हो और आप गेस नहीं कर पा रहे कि कौन सा मीनिंग जो है वो करेक्ट है। फिर है सिमेंटिक एनोमले। इसके अंदर सिंटैक्टिकली सेंटेंस बिल्कुल ठीक है लेकिन सिमेंटिकली दुरुस्त नहीं है। फिर एंटेलमेंट। एंटेलमेंट में यह है कि दो सेंटेंसेस हैं और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक सेंटेंस ठीक है तो दूसरा भी उसको प्रूव करता है कि हाँ भाई ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन को स्मोकिंग वाला है। इसके अंदर आप खुद से सपोज करके कोई बात बोलते हो कि हाँ भाई पहले वो स्मोकिंग करता था, तो अब आप उसको कह रहे हो कि क्विट स्मोकिंग प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।